हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जार शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में मैं बचे हुए फैब्रिक से 1 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। टॉप की चौड़ाई मुझे 13 इंच लेनी है, तो इसके लिए मैंने 7 इंच चौड़ा लिया है और 1 इंच मार्जिन, क्योंकि मुझे टॉप का फ्रंट ओपन बनाना है इसलिए मैंने 1 इंच फ्रंट मोड़ने के लिए मार्जिन लिया है। चेस्ट की चौड़ाई 6 इंच ली है, 7 इंच रखा है और शोल्डर 4.5 इंच, हाफ इंच डाउन किया है ऊपर से और 4.5 इंच शोल्डर है। 4.5 इंच पर शोल्डर का बाजू कट किया है। अब इसको काट लेते हैं हम लोग। अब इसका गला काटेंगे, 2 इंच पर गला काट देना है। हो गया। अब बैक साइड काटना है, बैक पार्ट काटना है। इसके लिए सेम मैंने फ्रंट पार्ट रख कर ही काट दिया, थोड़ा सा पीछे का शोल्डर को, बाजू को घटाया है। इसकी चौड़ाई 13.5 इंच रखा है और लंबाई सेम है। उसमें फ्रिल लगाने के लिए फ्रिल बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा और 17 इंच लंबाई या 34 इंच लंबाई का मैंने 2 पीस लिया है। इससे फ्रिल अच्छा बनेगा चारों साइड। ये हमारा टॉप कट के रेडी हो गया है। अब इसका शॉर्ट्स काटना है, तो चलिए काटते हैं। इसके लिए मैंने एक 2 पीस फैब्रिक का लिया है, जिसकी चौड़ाई है 18 इंच और लंबाई है 9 इंच। 2 इंच का 2 इंच की पट्टी मैंने ली है, जो इसको ऊपर लगाना है, क्योंकि लंबाई शॉर्ट्स की कम हो रही थी। इसको थोड़ा सा इस तरह से गोल कर लेना है और दूसरे साइड से स्क्रॉच को काटना है और नीचे की तरफ हाफ इंच डाउन कर देना है इस तरह से। ये पैंट का ये इस तरह से होगा। ये 2 इंच की पट्टी ऊपर की तरफ अंदर की तरफ पलटेंगे, इसी में इलास्टिक लगाएंगे क्योंकि लंबाई कम हो रही थी। और ये मैंने फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है 32 इंच लंबाई का। मैंने 2 पट्टी ली है, दोनों पैंट के दोनों पाँचे में लगाने के लिए। ये चलिए अब हम लोग टॉप की सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये फ्रिल का कपड़ा मैंने जोड़ लिया, बीच से कम 2 पार्ट में था। ये तो नीचे का साइड, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है नीचे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा टॉप है। टॉप का ऊपर का शोल्डर स्टिच करना और साइड सीना है। शोल्डर और साइड को की स्टिच कर लेती हूँ, मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये हो गया। ये 1 इंच जो मैंने ओपन फ्रंट के लिए रखा था, उसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब इस फ्रिल को लगाना है चारों तरफ नीचे के साइड।
फ्रिल अच्छी तरह चारों तरफ एक जैसा लगे, इसके लिए मैंने बीच से मार्क कर लिया है। और टॉप के भी सेंटर में मार्क कर लेना है, ताकि चारों तरफ अच्छे से फ्रिल आए। ये मैंने फ्रंट के पार्ट के लिए भी मार्क कर लिया। चलिए इसको लगाते हैं। 1 इंच छोड़ के हम लोग फ्रिल लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच तो फ्रंट साइड फोल्ड करने में ही चला जाएगा। ये छोटी छोटी प्लेट्स मैंने लगा दी है। ये फ्रिल कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट का जो 1 इंच मैंने रखा था एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दूसरे साइड भी वैसे ही लगाना है। ये हमारा तैयार हो गया। अब ये स्लीव्स में पट्टी लगाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी फैब्रिक ली और उरेबी फैब्रिक ली। उसको बाजू में इस तरह से लगाना है। की तरफ फोल्ड कर लेना है, जॉइंट भी नहीं दिखेगा और स्लीव्स में पट्टी भी लग जाएगी। ये इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। ये उन्हें पट्टी लगाने का अच्छा तरीका है, इससे सफाई से लग जाती है पट्टी। ये हो गया। अब गले पर लगाएंगे। गले पर भी वैसे ही पट्टी मैंने लगाई है। ये एक 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाएंगे तो ये दिखेगा नहीं। इसको भी स्लीव्स की तरह ही लगाना है। पहले ऊपर से रख के सिलाई लगा लेनी है, फिर अंदर की तरफ पलट देना है। ये ऊपर से फिर से स्टिच कर लेना है। ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। मेरे पास कुछ रेडीमेड फ्लावर थे, उसको मैं ये ऊपर से पट्टी के फ्रंट के पट्टी के ऊपर एक और सिलाई मैंने लगा दी है। ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया। इसके फ्रिल के ऊपर ये लेस में लगा दूंगी। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे रेडीमेड, उसको मैंने फिक्स कर दिया। ऊपर से एक सब पे मोती लगा दूंगी। हाफ कट इसको फिर से दोबारा ऊपर से स्टिच कर देना है, इससे अच्छा फिनिशिंग आता है। धागे वगैरह काट लेना है और बटन लगा देना है। ये अब हम लोग पैंट की स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये फ्रिल के दोनों साइड को सिलाई लगा देनी है, दोनों पीसेस के। ये दूसरी साइड भी सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब ये पैंट की सिलाई स्क्रॉच को सिला, दोनों पार्ट को, ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को, दोनों पार्ट का स्क्रॉच सिल लिया है।
और ये जो पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी लगाई थी उसको भी सिलाई कर लगा लेना है। ये हो गया हमारा पैंट का बीच का शॉर्ट्स का। अब इसके दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है, जो राउंड किया हुआ है उस पार्ट को छोड़ के। और ये इस तरह से ऊपर में पट्टी लगेगी इलास्टिक के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये साइड में पैंट के लगाना है, ये राउंड जो था उसको नहीं लगाना है। ये मैंने डबल सिलाई लगाई है, ये दूसरे साइड भी। ये हो गया हमारा। अब ये मैंने जो 2 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी फैब्रिक रखी थी उसको ऊपर की तरफ स्टिच कर ले रही हूँ। ये इस तरह से इसको बराबर से सिलाई लगा लेना है। अब ये जो है इसको सिलना है दोनों पांचे का अलग अलग। ये हो गया हमारा। अब इसमें फ्रिल लगानी बाकी है, तो चलिए फ्रिल को इस तरह से ऊपर से लगाते हुए नीचे आना है और नीचे पैंट के दोनों साइड से इस तरह से लगाना है, दोनों ही साइड गोलाई में भी लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिल लगाने से पहले पैंट के दोनों पाँचों को नीचे से फोल्ड कर लेना है। मैंने ये फोल्ड कर लिया, दोनों ही पाँचों को सिल लिया है मैंने। अब इस पर फ्रिल लगाना है। ये हो गया। ये पांचों के साइड में जो मैं जोड़ था उसके सेंटर में मैं रख रही हूँ। इसको इसी तरह से लगाना है, सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से हो जाएगा और इसको अब इस पर छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। ये मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा ली। ये इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स चारों तरफ लगाती जाना है। बहुत खूबसूरत सा शॉर्ट्स तैयार होगा बेबी गर्ल के लिए। ये मैंने 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है। बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह से इसके चारों तरफ लगाते जाना है ओपन साइड में। अब हम लोग लगाएंगे इलास्टिक। ये इलास्टिक लगाने के लिए मैंने ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको इलास्टिक लगा के अटैच कर लिया है। ये इस तरह से इलास्टिक लगा देना है। ये हमारा शॉर्ट्स बन के तैयार हो गया है। 1 साल की बच्ची का बेबी गर्ल के लिए मैंने बनाया है ये। ये शॉर्ट्स रेडी हो गया। अब इसमें
टॉप की तरह मैं इसमें फ्लावर लगा दूंगी और इस पर हर फ्लावर पर एक एक बीड लगा दिया है मैंने। ये मैं फैब्रिक गम से इसको अटैच कर रही हूँ। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा टॉप और शॉर्ट्स तैयार हो गया है। मैंने इसमें बटन लगा दिए हैं टॉप पे और इसी फ्लावर का कट करके शो बटन की